अब पता नहीं भाव तो क्या, हम तो उस दिन था कि जब उस वहाँ पे लड़ाई हुआ तो चलो इसे भाव दो। क्या मतलब मुश्किल था कि मैं वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे पल्लू की फिर मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, कि नहीं भाई ये सब करके थोड़ी काम होता है। मुझे वो सब नहीं अच्छा लगता कि हाथ पकड़ा तो ये पकड़ा, हम जल्दी हाथ भी नहीं कोई मुश्किल से मेरा हाथ भी पकड़ गया तो एक उँगली पकड़िए ना, पकड़िए एक उँगली कि तू भर कलैया पकड़ के तू हमके लपेटबा, तू आवा गोदी ल, पूरा कोरा ल फिर खिलावा तू हमके ऐसे करत, उहे करे गेल बानी ओइजा हम। उ सब नहीं, काम करना अकेले गाइए, तू ओइजा खड़ा हम एइजा खड़ा, दुन्नो जने गावो। भोजपुरी में देखा जाता है, गाना गाता है लोग कि राजा जी के कोरवे में जवान होके तो भाव देने लगता है लोग। चाहे सिंगर है, थोड़ा सा भी सोचना चुप चाहिए रे कि भाई मारे तो घर सिंगर है। जवान नहीं तो राजा जी कोरम जवान हो जाते। मारे तो घर जवान होगा कि राजा जी कोरम जवान होगा। वहाँ कुछ जवान हो अच्छी मदद नहीं, सबका तो वही मदद होता है जो COM कंप्रोमाइज़ नहीं बोलना चाहिए बट बोल दिए। तो इधर फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम काम दो, 4 साल बाद निकल के आए ना, बिना कंप्रोमाइज़ किए तो 10 साल बाद निकल के बढ़िया से आते और क्या। जहाँ बात लड़की की बात आ रही है कि भाई वहाँ मर्यादा से खेल हो रहा है तो वहाँ निकाल के चप्पल दे, चप्पल मुँह में मारिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पहले दम भर थुराए, तू बोला कैसे? चाहे तुम कहोगे तुम कहोगे क्यों कैसे उस चीज़ को? तुम्हारी इतनी औकात है तुम कह दोगे किसी के बारे में, बस थूर देना है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाकी तो होना ही है जो होगा देखा। जंगल में ही रह के राजा बनना सीखिए, जो राजा है वो तो राजा है, बट आपको भी राजा बनना है, यहाँ प्रजा बन के काम नहीं चलेगा, प्रजा बनिएगा तो बस दूर पे हाथ में थरा है चलिए निकलिए, राजा बनिए, सिंहासन पाइए सिंहासन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर शोषण होता है तो किस दौरे पे होता है? जब हम जी हजूरी जी सर मुझे काम नहीं मिल रहा है, सर थोड़ा मेरे लिए कीजिए ना, तो कीजिए ना, तो उसको ऑफर मिल गया, तो उसको तो मिल गया ना कि हम करेंगे तब इससे ये लेंगे। वो करना ही नहीं है, सर काम है, ठीक है सर, कितने बजे आना है? 4 बजे, ठीक है सर, कितना गाना है? 4 गाना, ठीक है रेडी रखिएगा, आएँगे गाएँगे, सर हो गया ना, ठीक है पेमेंट कीजिए घर। इस तबड़ाक में रहिएगा ना, इस हिसाब से रहिएगा ना तो कोई शोषण नहीं करेगा। और अपना पहले ही जो ये रुआँ है ना बॉडी का, इसे गिरा के रखिएगा कुकुर बिलाए जैसे, सर हमरा तो आपके अलावा कोई नहीं है, तो उसको मौका मिल गया, उधर सर काहे लगाएगा आपके पीछे? लगाएगा तो आपसे 20 से निकालेगा ना, तो कुछ भी तो करबे करेगा, तो अपने हिम्मत रखिए, अपने कुत्तागिरी नहीं करना है, अपना स्टैंड रखना है। हमसे दुनिया चलता है, हम दुनिया से थोड़ी चल रहे हैं। अगर हम पैदा नहीं करें तो कैसे चलेगा? बताइए। तो जन्मदात्री तो उसी के हिसाब से ना रहेंगे। कौन सी माँ है जो बोली है बच्चों के लिए दूसरे घर में जाके कुछ मतलब अपना शरीर बेचेंगी? नहीं बेचेंगी। कोई भी माँ के बारे में सुनिएगा ना कि अपना बच्चा पाली है तो बर्तन माँज के पाली है, बच्चा पाली है तो छोटा-मोटा दुकान खोल के पाली है कि हम अपने बच्चा को ऐसे पाले हैं। कोई भी माँ को गलत काम करते हुए देखे हैं? नहीं देखे। जो होंगी उस हिसाब से, जो सोचती होंगी कि हमारा बॉडी ना घिसे वही गलत काम करती होंगी। वरना आजकल की दुनिया में माँ है कि अपना जान दे देंगी बट बच्चा को सेफ रखती हैं। माँ मतलब वो होता है, तो जन्मदात्री वो होती है। किसी के सामने रोंवा गिरा के भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपके साथ हाथ मिला के काम कर रहे हैं ना तो आपका इज़्ज़त करते हैं। इसका मतलब हम गिरे हुए नहीं हैं। इज़्ज़त घर से जो होता है ना वो इस हिसाब से बात करता है। और जिसको अपने घर में इज़्ज़त नहीं है, जो खुद मार भगा के आया है, तो रोंवा गिरा के काम ही करेगा। बुद्धि तो होता नहीं है। पहले लोग अपना औकात दिखा देता है, फिर जब शोषण हो जाता है तो आके मीडिया में रोता है लोग। ये है, वो है। मेरे को कितना दिन रोते हुए देखे मीडिया में, देखे? नहीं, वही तो इसीलिए तो शुरू में ही बोले कि भोजपुरी की शेर ने नेहा हम नहीं निष्ठा। रोते मीडिया में आके, हम काहे रोएँगे? हम दम लतिया के दम पर थूर-थार के पिटाएँगे, कूट के आएँगे वहीं पे। हम ही हैं, हम नहीं रोने-गाने वाला नहीं है, काहे रोएँगे? बिल्कुल नहीं रोएँगे, वैसे रहेंगे तो रोएबे नहीं करेंगे, अगर वैसे रहेंगे तो हमहू कल आके रोएँगे मीडिया में, देखिए ना मेरा ये हो गया, मेरा वो नहीं होगा। वो लड़का रोए, हम क्यों रोएँ? लड़का को रोना पड़ेगा, हम ही रोएँगे ज़िंदगी भर। जब मैं निकली थी गाँव से तो बहुत लोग बोला था नेहा भाग गई, नेहा किसी के साथ भाग गई, मतलब मेरे बारे में। हालाँकि भागेंगे कहाँ, पटना ही तो आए थे। मेरी मम्मी डेली वीडियो कॉल बात करती थी, मेरे गाँव में जवार में लड़ाई होता था, मेरे घर पे पूरा गाँव इकट्ठा होके लड़ता था, तुम्हारी बेटी चली गई, मेरे गाँव में शादी नहीं होगा, ठीक है करो, शादी करो, ब्याह करो। आज वही लोग ढूँढते हैं, कब अइलू है, इससे लगता है लोग छूने, बड़ा नीमन लागत हड़ो, मतलब लगम ना तो कुल के जुबान के सामने से निकल के गए हैं, तो लगेंगे। नेहा सिंह निष्ठा को आने वाले समय में अगर शादी करना हो तो कैसा लड़का चाहिए? बजरंगबली जैसा। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो घमंडी हो गए, अभी लगेंगे नाचने तो ठीक है, बोलने वाले को बोलने दीजिए, हम अपने अपना अलग से भौकाल बना रही है। बना रहेगा अपना यही भौकाल। खूने पैदा इसी घर में। लगता था, मुझे भी रोना आता, अगर कोई ज़ोर से डाँट देता तो मुझे भी डर हो जाता था। फिर सोचने लगी कि अरे! मेहनत मेरा है, मैं गा रही हूँ, मतलब सब कुछ मेरा जा रहा है, डर किस बात का? छोड़ो, हो गया। डर ली जितना डरना था, अब नहीं डरते। क्योंकि डरना क्यों है बाबा? क्यों डरना है? क्या है बोलो, शेर हैं?
कि भगवान उतर के आया, भगवान से डरा जाता है ना। वो पेट चलाने के लिए रोटी-वोटी नहीं मिलता टाइम से खाने के लिए ना, तो हाँ, वो सब खाने-पीने के लिए अपना गुज़ारा करता रहता है। केकरा बोलेंगे फिर वो हमको प्रोग्राम में बुलाएगा, फिर 4 सर मिलबे करेगा। 1 महीना फिर खींच के खाएँगे, तो पेट चलाने के लिए से बोलता है सब। भिखमंगा है सब, तो बोलबे ना करेगा। खुद के बदौलत काम थोड़ी आएगा। जितना बनता है सब कि हम ये हैं, हम वो हैं, कौन बिना लड़की का काम करता है? कौन बोलेगा? कोई है जो बिना लड़की का काम करे स्टेज पे? है? बताइए। कौन है बिना जो लड़की नहीं नाचेगी, लड़की नहीं कूदेगी, कुछ भी नहीं करेगी, वो अकेले गा के दिखा दे, कोई है? नहीं है। ज़रूर एगो को खींच के खड़ा करेगा और ज़रूर एगो को मतलब उसका बुराई करेगा। उसी के साथ नाचेगा, उसी के साथ खाएगा, उसी का बुराई करेगा। इसलिए अच्छा। अपना-अपना काम कीजिए। आपको भी सर मिला अपना गाइए, हमको भी सर मिला हम अपना गाएँगे। बिना औरत का कोई काम कर रहा है अभी? सब ज्ञान देले चल रहा है। सबका वज्रमंड खुला है एकदम, जैसे लग रहा है कि ब्रह्मा का वही अवतार हो गया। पूरी की शेरनी कहे जाने वाली नेहा निष्ठा जी आज हमारे साथ हैं। आज बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी और बातचीत होगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। भोजपुरी का शेरनी कहा जाता है। बाकी जहाँ लड़कियाँ बोलने में हिचकिचाती हैं, वहाँ आप बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं और बोलती हैं। इसके लिए आपको चर्चा में हमेशा बनी रहती हैं। क्योंकि डरना क्यों है बाबा? क्यों डरना है? क्या है वो लोग शेर हैं? कि भगवान उतर के आया, भगवान से डरा जाता है ना कि हाँ चलो 1 मिनट में वो सब कुछ चेंज कर देंगे। अगर वो एक बार अपनी नज़र फेर दिए तो हमारा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा, एक बार नज़र फेर देंगे तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। तो डर उनसे होना चाहिए, डर अपने फैमिली से होना चाहिए। लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा गया है। कहीं कोई अगर मर्द कहीं कुछ बोल देता है तो रोने लगती हैं, लेकिन आप जो है एकदम जो जवाब देना होता है बड़े बेबाकी से देते हैं। मुझे भी डर लगता था, मुझे भी रोना आता, अगर कोई ज़ोर से डाँट देता तो मुझे भी डर हो जाता था। फिर सोचने लगी कि अरे! मेहनत मेरा है, मैं गा रही हूँ, मतलब सब कुछ मेरा जा रहा है, डर किस बात का? छोड़ो, हो गया। डर लिए जितना डरना था, अब नहीं डरते। अब नहीं डरना है किसी से। डरेंगे तो ये लोग और उतना ही दबाएंगे। तो क्या डरने से क्या मिलता है? डरने से वही डर, खौफ। डर को साइड कीजिए, लड़ना है तो जब मैदान में उतर गए हैं ना तो लड़ना पड़ेगा। चाहे तोप चले चाहे कुछ भी। आर्मी वाले को देखते हैं ना, आगे से बमबारी होते रहेगा बट वो अपना पैर पीछे नहीं करता, वो आगे ही बढ़ता है। क्योंकि वो मौत को साइड करता है, तो वही हम लोग को भी होना चाहिए। भोजपुरी में आगे बढ़ने के लिए विवाद करना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कौन बोला विवाद करने से आपको काम मिल जाएगा? विवाद करने से आप कंट्रोवर्सी में आइएगा। विवाद करने से आपका चरित्र के बारे में पता चलेगा, कैसी हैं आप, कैसे हैं आप। दूसरे को अगर टारगेट करके आप बोलिए, सोचिएगा कि हम नहीं होता है कि लोग सोचता है कि हम उधर भी मीठ इधर भी रहे। गाँव देहात में बोला जाता है ना, एक कहावत है कि पति भी मीठा और बेटा भी मीठा, दोनों तरफ हम खुश रहें, पति से भी और बेटा से भी। पूतो मीठ भतरो मीठ, वही भाषा है। कितना समय से गाना गा रहे हैं? 4 साल हो गया मुझे गाते हुए। घर परिवार में कौन कौन है? मम्मी, पापा, 2 भाई और मैं। बाकी दादी हैं, मेरे छोटे चाचा हैं, छोटी चाची हैं, मंझले चाचा हैं, मझले चाचा हैं, चाचा की मतलब लंबा परिवार है। तो इतना लंबा परिवार होने के बाद आप एक लड़की हैं और आपको भोजपुरी के क्षेत्र में कैसे मतलब मौका मिल गया कि आप जाएं उसमें काम करें? घर में कोई रोका टोका नहीं? होता है, सबके घर में होता है। रोक-टोक तो सब जगह चलना ही चलना है, होगा ही होगा वो। मेरे भी घर में हुआ कि समाज है, क्या बोलेगा, समाज का काम है बोलना। देखिए समाज इतना चालाक है ना कि अपने बाल-बच्चों को आगे बढ़ाएगा। समाज सोचता है ना कि मेरा बेटा काम करे, हमको समाज का नहीं सुनना है, बट वही समाज हम लोग के घर में आके ज्ञान देगा कि ना हो ये सब ठीक ना ह, का सोची हैं लोग, का बोली हैं लोग। वो अपने बेटे को आगे बढ़ाएगा बट आपके लिए आके ज्ञान देगा। तो इससे अच्छा है समाज का मत सुनिए। मेरे भी घर मैं निकली थी गाँव से तो बहुत लोग बोला था नेहा भाग गई, नेहा किसी के साथ भाग गई। मतलब मेरे बारे में, हालाँकि भागेंगे कहाँ, पटना ही तो आए थे। मेरी मम्मी डेली वीडियो कॉल बात करती थी, मेरे गाँव में जवार में लड़ाई होता था। मेरे घर पे पूरा गाँव इकट्ठा होके लड़ता था, तुम्हारी बेटी चली गई, मेरे गाँव में शादी नहीं होगा। ठीक है करो, शादी करो, ब्याह करो। आज वही लोग ढूँढता है, कब अइलू है, इससे लगता है लोग छूने, बड़ा नीमन लागत हम लोग लगम ना, तो कुल के जुबान के सामने से निकल के गए हैं, तो लगेंगे। तो जो लड़की अपने समाज में लड़ सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं लड़ पाएगी? सब जगह तो अपने ही है, लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे भोजपुरी जो क्षेत्र है कहा जाता है कि यहाँ पे जो लड़कियों को सम्मान नहीं मिल पाता है। आए दिन आप देख रही हैं जिस तरह से भोजपुरी में हो रहा है, तो उस तरह को लेके कभी मन में डर नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिली तो मिलेगा? ठीक है, नहीं मिली तो फिर आगे जमाना समाज घर के लोग क्या कुछ बोलेंगे? लता जी हमारी थी, जो फिलहाल अभी नहीं है। सरस्वती साक्षात चली गई छोड़ के हम लोग को। एक शारदा सिन्हा जी थी, वो भी चली गई छोड़ के। तो दोनों सरस्वती का आप देख सकते हैं। लता जी को ये बोला जाता था कि तुम्हारे गायकी से बदबू आ रहा है।
आज उनको पूजा जाता है किस रूप में? सरस्वती के रूप में। तो बताइए, कहाँ लड़की मतलब खराब है, कहाँ लड़की क्या कर रही है? वो वही लता मंगेशकर अपना पूरा मतलब पिता के जाने के बाद पूरा परिवार को अकेले वो लड़की मतलब स्टैंड की थी। तो लड़की जब जन्मदात्री है ना तो मार भी सकती है, जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है, उससे उलझने का नहीं। भोजपुरी में एक सिंगर थी, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी, उनसे पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आई, यहाँ पे देखा जाता है कि लड़कियों का शोषण होता है। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र ऐसा कोई नहीं है आज के दौर में जिस क्षेत्र में लड़कियों का शोषण नहीं होता है। चाहे किसी भी फील्ड में हो जाए, कहीं भी औरतें जब घर से कदम रखती हैं बाहर सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए, तरह तरह के रुकावटें उनके सामने आती हैं, इस तरह का होता है। तो वो किसी भी क्षेत्र में ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें कितना आप मेरे कहने का मतलब है कि अगर शोषण होता है तो किस दौरे पे होता है? जब हम जी हजूरी जी सर मुझे काम नहीं मिल रहा है, सर थोड़ा मेरे लिए कीजिए ना, तो कीजिए ना, तो उसको ऑफर मिल गया, तो उसको तो मिल गया ना कि हम करेंगे तब इससे ये लेंगे। वो करना ही नहीं है, सर काम है, ठीक है सर, कितने बजे आना है? 4 बजे, ठीक है सर, कितना गाना है? 4 गाना, ठीक है रेडी रखिएगा, आएँगे गाएँगे, सर हो गया ना, ठीक है पेमेंट कीजिए घर। इस तबड़ाक में रहिएगा ना, इस हिसाब से रहिएगा ना तो कोई शोषण नहीं करेगा। और अपना पहले ही जो ये रुआँ है ना बॉडी का, इसे गिरा के रखिएगा कुकुर बिलाए जैसे, सर हमरा तो आपके अलावा कोई नहीं है, तो उसको मौका मिल गया, उधर सर काहे लगाएगा आपके पीछे? लगाएगा तो आपसे 20 सर निकालेगा ना, तो कुछ भी तो करबे करेगा। तो अपने हिम्मत रखिए, अपने कुत्तागिरी नहीं करना है, अपना स्टैंड रखना है। हमसे दुनिया चलता है, हम दुनिया से थोड़ी चल रहे हैं। अगर हम पैदा नहीं करें तो कैसे चलेगा? बताइए। तो जन्मदात्री तो उसी के हिसाब से ना रहेंगे। कौन सी माँ है जो बोली है बच्चों के लिए दूसरे घर में जाके कुछ मतलब अपना शरीर बेचेंगी? नहीं बेचेंगी। कोई भी माँ के बारे में सुनिएगा ना कि अपना बच्चा पाली है तो बर्तन माँज के पाली है, बच्चा पाली है तो छोटा-मोटा दुकान खोल के पाली है कि हम अपने बच्चा को ऐसे पाले हैं। कोई भी माँ को गलत काम करते हुए देखे हैं? नहीं देखे। जो होंगी उस हिसाब से, जो सोचती होंगी कि हमारा बॉडी ना घिसे, वही गलत काम करती होंगी। वरना आजकल की दुनिया में माँ है कि अपना जान दे देंगी बट बच्चा को सेफ रखती हैं। माँ मतलब वो होता है, तो जन्मदात्री वो होती है। किसी के सामने रोंवा गिरा के भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपके साथ हाथ मिला के काम कर रहे हैं ना तो आपका इज़्ज़त करते हैं। इसका मतलब हम गिरे हुए नहीं हैं। इज़्ज़त घर से जो होता है ना वो इस हिसाब से बात करता है। और जिसको अपने घर में इज़्ज़त नहीं है, जो खुद मार भगा के आया है, तो रोंवा गिरा के काम ही करेगा। बुद्धि तो होता नहीं है। पहले लोग अपना औकात दिखा देता है, फिर जब शोषण हो जाता है तो आके मीडिया में रोता है लोग। ये है, वो है। मेरे को कितना दिन रोते हुए देखे मीडिया में, देखे? नहीं, वही तो इसीलिए तो शुरू में ही बोले कि भोजपुरी की शेरनी नेहा हम निष्ठा। नहीं रोते मीडिया में आके, हम काहे रोएँगे? हम दम लतिया के दम पर थूर-थार के पिटाएँगे, कूट के आएँगे वहीं पे। हम ही हैं, हम नहीं रोने-गाने वाला नहीं है, काहे रोएँगे? बिल्कुल नहीं रोएँगे, वैसे रहेंगे तो रोएबे नहीं करेंगे, अगर वैसे रहेंगे तो हम मुँह काला के रोएँगे मीडिया में, देखिए ना मेरा ये हो गया, मेरा वो नहीं होगा। वो लड़का रोए, हम क्यों रोएँ? लड़का को रोना पड़ेगा, हम ही रोएँगे ज़िंदगी भर। इतना हौसला और इतना हिम्मत कैसे आ जाता है आपके अंदर? आता नहीं है, वो खुद हो जाता है। लाना पड़ता है। सच सही रहिएगा ना तो कहीं रहिएगा, और नहीं रहिएगा तो कहीं भी खराब हो जाइएगा, वही बात है। तो आगे मान लीजिए इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, स्टेजों पे आपको देखा गया है कि जब जाती हैं कार्यक्रम करने, तो गाना से ज़्यादा लोग आपके साथ विवाद करना शुरू कर देता है। तो ये ज़रूरी होता है क्या वहाँ पे? वो पेट चलाने के लिए, रोटी-वोटी नहीं मिलता टाइम से खाने के लिए ना, तो हाँ, वो सब खाने-पीने के लिए अपना गुज़ारा करता रहता है, केकरा बोलेंगे फिर वो हमको प्रोग्राम में बुलाएगा, फिर 4 सर मिलबे करेगा, 1 महीना फिर घींच के खाएँगे, तो पेट चलाने के लिए से बोलता है सब। भिखमंगा है सब, तो बोलबे ना करेगा, खुद के बदौलत काम थोड़ी आएगा। जितना बनता है सब कि हम ये है, हम वो है, कौन बिना लड़की का काम करता है? कौन बोलेगा? कोई है जो बिना लड़की का काम करे स्टेज पे? है? बताइए? कौन है बिना जो लड़की के लड़की नहीं नाचेगी, लड़की नहीं कूदेगी, कुछ भी नहीं करेगी, वो अकेले गा के दिखा दे, कोई है? नहीं है। ज़रूर एगो को खींच के खड़ा करेगा और ज़रूर एगो को मतलब उसका बुराई करेगा। उसी के साथ नाचेगा, उसी के साथ खाएगा, उसी का बुराई करेगा। इसलिए अच्छा। अपना-अपना काम कीजिए। आपको भी सर मिला, अपना गाइए, हमको भी सर मिला, हम अपना गाएँगे। बिना का कोई काम कर रहा है अभी? सब ज्ञान देले चल रहा है, सबका वज्रमंड खुला है एकदम, जैसे लग रहा है कि ब्रह्मा का वही अवतार हो गया है लोग। अच्छा, स्टेजों पे लड़कियाँ जो हैं सिंगर होती हैं, जाती हैं गाना गाने के लिए, तो वो वहाँ पे गाना गाने के लिए जाती हैं कि जो गाना का भाव होता है वो देने के लिए वहाँ पे जाती हैं? अब पता नहीं भाव तो क्या, हम तो उस दिन था कि जब उस वहाँ पे लड़ाई हुआ तो चलो इसे भाव दो। क्या मतलब मुश्किल था कि मैं वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे पल्लू की, फिर मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि नहीं भाई ये सब करके थोड़ी काम होता है। मुझे वो सब नहीं अच्छा लगता कि हाथ पकड़ा तो ये पकड़ा, हम जल्दी हाथ भी नहीं पकड़, कोई मुश्किल से मेरा हाथ भी पकड़ गया तो एक उँगली पकड़िए ना।
पकड़िए एक उंगली कि तू भर कलइये पकड़ के तू हमके लपेटवा, तू आवा गोदी कलाई ला, को पूरा कोरा ला, फिर खिलावा, तो हमके ऐसे से करत, उहे करे गेल बनी जा हम। उ सब नहीं, काम करना अकेले गाइए, तू ओजा खड़ा, मैं जा खड़ा, दुन्नो ने गावो। भोजपुरी में देखा जाता है, गाना गाता है लोग कि राजा जी के कोरवे में जवान होके दो, भाव देने लगता है लोग। चाहे सिंगर है, थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि भाई सिंगर है। जवान नहीं तो राजा जी कोरम जवान हो जाए तो मैं तो घर जवान होगा कि राजा जी कोरम जवान होगा। वहाँ कुछ जवान ववान नहीं, गाना का भाव है, उसके हिसाब से आप गा रहे हैं तो आप एक्टिंग कीजिए कि हाँ ये बात है। ये लोग उसी में डूबने लगते हैं एकदम सब स्टेज हुए पे। बाटे को केकरो नाम नहीं ले सकता, सब वही है, छोड़िए ना क्या बोलेंगे। गाना आपका एक काफी ज्यादा वायरल हुआ है, उस गाना को चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों के बीच सुनाया जाए। बहुत प्यारा गाना था मेरा, हीरो संग हीरोइन, काफी अच्छा प्यार मिला लोगों का। मैं गा देती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत खांसी भी आ जाता है बीच में। कैमरामैन पानी लाओ थोड़ा सा। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। जनी अखिया से आई लव यू लिखा, नाही प्यार के पानी छिड़का, आ बतिया का बाटे बतावा, हमरा से बोल के, हमरा से बोल के, कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के, हीरोइन वाला रोल के, आलभ वाला बतिया हमसे दोना तनी बोल के। ये मेरा ही गाना है। सॉन्ग है, आज भी बड़ा जबरदस्त ये गाना रील्स वगैरह पे अभी चलता है, भी वायरल मतलब होता है। 19-20 बार ये ट्रेंडिंग में आया, 19-20 बार, लोग का 4 से 5 बार होता है ये, कम से काफी टाइम तक ट्रेंडिंग में, अभी भी हो सकता तो होगा ही, हम देखे नहीं। बहुत अच्छा गाना है। आगे सिंगर ही बनना है या एक्टिंग भी करना है, हीरोइन भविष्य वगैरह में जो बनना है? लिखा रहेगा वही करेंगे, फिलहाल के लिए तो अभी एक नाव की सवारी है, तो इसी पे अभी रेस चल रहा है, इसी पे लड़ाई का है, इसी को लड़ना है। हीरोइन वगैरह बनने का कुछ अभी सुंदर रहेंगे तब ना हीरोइन बनेंगे, कैसे उठा के हम कोई बोलेगा ये सिग्नेचर करते हैं। मतलब कौन नहीं कहेगा कि सुंदर नहीं है, क्या कमी है? बहुत कमी सीखे, ये नहीं है। नहीं नहीं, भगवान का सब आशीर्वाद है, जो लिखा रहेगा वो करना ही है, बाकी जो जिस नाव पे पैर रखी हूँ उस पे चलना है, और उसी पे अभी चलते रहना। पब्लिक को भी कहाँ गाना मिला मेरा, अब ना गाना देंगे। लोग बोलता है कि विवाद में रहते, विवाद में नहीं रहते, सत्य पे रहते हैं। देखिए आज आप लोग को बुरा लग रहा है ना, अगर यही लड़ाई कंटिन्यू रहा ना तो अच्छी अच्छी लड़कियां अपना सही मार्ग पकड़ लेंगी, जो बर्बाद के तौर पे है ना वो सही हो जाएंगी, बस ये बात है। बहुत आज सारी लड़कियों को हिम्मत मिलेगा आपको क्यों नहीं देख के कि मिलेगा? भाई नेहा सिंह निष्ठा जो है जम के स्टेजों पे लड़ती है, संघर्ष करती है, तो उनको देख के थोड़ा सा हिम्मत अच्छे अच्छे मिलेगा। पुलिस वाले का फोन आता है कि बहुत अच्छा की निष्ठा जी, हम लोग तो सोचते हैं कि सारी लड़कियां वैसी हैं, बट आप बहुत, पुलिस का कॉल क्यों आएगा मेरे पास? अच्छा, जिस स्टेज पे मेरा विवाद हुआ था उसके बगल में भी पुलिस बैठा हुआ था, क्यों नहीं हमको उठ के मार दिया? अगर हम गलत होते तो पुलिस हमको पकड़ के लिया था ना, वो देख रहा था कि जो गलत है सो मैं गाना गा रही हूँ कल्पना जी का, ठीक है। बहुत प्यारा गीत है उनका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उतरल किरनिया साँझ के, निमिया से धीरे धीरे हो, उतरल किरनिया साँझ के, निमिया से धीरे धीरे हो, उतरल किरनिया साँझ के, साजन आई है नया आसमां, साजन आई है नया आसमां, पपिहा के जुआ उदास बा, साजन आई है नया आसमां, पपिहा के जुआ उदास बा, चातक चकोरवा के बोलिया में पिया, बेहसेला धीरे धीरे हो, उतरल किरनिया साँझ के, निमिया से धीरे धीरे हो, उतरल किरनिया साँझ के। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। बहुत मीठा आवाज है, मतलब कहा जा सकता है कि संगीत में आपका जो आवाज़ है बहुत अच्छा है, और हम सबकी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ कि आप अपने जीवन में बेहतर करिए। स्टेज पे कार्यक्रम होता है, आप लोगों का स्टेज शो होता है, इतना विवाद होता है, उसके बाद जब उतरती हैं तो मन में लगता है कि क्या ये ज़माना हो गया है, यहाँ
महिलाओं को मन में सम्मान नहीं कुछ मिल नहीं रहा है, लगता। थोड़ा सा कुछ ये नहीं होता? मन में नहीं लगता, मतलब जो पहले से खराब किया है लोग, उन लोग को तो पहले सोचना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, जो बड़े होके भी गंदगी करेंगे तो उन लोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगी मैं। खुद से सही रहना है, खुद वैसे नहीं होने देना है। जहाँ बात लड़की की बात आ रही है कि भाई वहाँ मर्यादा से खेल हो रहा है, तो वहाँ निकाल के चप्पल दे, चप्पल मुँह में मारिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। पहले दम भर थुराए, तू बोला कैसे, चाहे तुम कहोगे कैसे, तुम कहोगे क्यों कैसे उस चीज़ को? तुम्हारी इतनी औकात है तुम कह दोगे किसी के बारे में, चाहे तुमको कोई भगवान तुमको कोई लिख के दिया है कि तुम ऐसे बोलो किसी लड़की के बारे में, तुम ऐसा टिप्पणी करो, तुम इतने बड़े, तुम बड़े आदमी हो गए हो, नहीं होना चाहिए ना ये। बस थूर देना है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाकी तो होना ही है, जो होगा देखा जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में है कौन यहाँ सबसे अच्छा आपको लगता है कलाकार में? मुझे तो, मैं जिनको सुनती हूँ, जो मेरी आदर्श हैं, जो हमेशा से सुनती आई हूँ मैं, वो मेरी कल्पना जी हैं, कल्पना पटवारी जी, और आगे उन्हीं को सुनूंगी। जो बड़े स्टार हैं पवन सिंह, खेसारी लाल, नीलकमल जी, इन बहुत लोगों अच्छा के बारे गाता है। में नेहा जी का क्या विचार? सब लोग बहुत अच्छा गाता, बहुत अच्छे कलाकार है सब भैया लोग, बहुत अच्छे हैं लोग। गायकी के लिए तो बहुत प्यारे हैं, सब चीज़ के लिए। उन लोग का जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, उनका अपना लाइफ है, मेरा मेरा लाइफ है। बाकी जिसको मैं सुनती हूँ, जिसको मैं आदर्श मानती हूँ, मेरी कल्पना पटवारी जी हैं, और आजीवन वही रहेंगी। डुइट सॉन्ग आपका किन किन के साथ अभी तक हुआ है? अभी तो मैं सोलो ही ज़्यादा कर रही हूँ, मेरा सोलो का ज़्यादा काम चल रहा है। डुएट अभी नहीं आया है, ना मैं किसी के साथ गाई हूँ, अभी किसी के साथ नहीं। बहुत सारे कलाकारों का हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो उनका एक ही क्या वो बोले वो रहता है कि पवन सिंह के साथ कभी काम करने का मौका मिल जाए या खेसारी लाल के साथ काम करने का तो मौका वैसा मिल जाए। मुझे तो होना भी तो पड़ेगा। मेरा आवाज़ ही नहीं रहेगा तो हमको पवन सिंह कैसे बुला लेंगे? आवाज़ भी तो होना चाहिए। मैं उस पे मेहनत कर रही हूँ, अच्छा लगेगा तो पवन सिंह ज़रूर बुलाएँगे। बाकी नई लड़कियां आ रही हैं कैसे पहुंच जा रही हैं पवन सिंह के पास? अब ये तो हमको नहीं पता भैया, हम तो 4 साल पुराने हैं, हम अभी नहीं पहुँचेंगे। अभी हमको अभी अच्छा से रियाज़ करना है, अच्छा से गाएँगे, अच्छा काम करेंगे। अभी रियाज़ कर रहे हैं, तब ना जाएँगे। हिंदी फिल्म देखती हैं? फ़िल्म तो नहीं देख पा रहे, 4 साल से फ़िल्म नहीं देखते हैं। हिंदी फिल्म में कोई हीरोइन फेवरेट? मैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या। मतलब दर्शक समझ चुके हैं ऐश्वर्या राय नाम आते ही नीला आंख उनका, नीला आंख इनका। ऐश्वर्या राय मुझे मतलब बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप एक्ट्रेस के तौर पे आती हैं तो कहा जा सकता है कि हिंदी में ऐश्वर्या राय और भोजपुरी में निष्ठा जी। नीली नीली आंखें इस टाइप का सॉन्ग भी हो सकता है कि बजने लगे कुछ दिनों में आपको लेके। बढ़िया बजने लगे तो बढ़िया, अच्छे गाने बजिए भाई, खराब गाना गा के क्या होगा? बाकी और कौन कौन सा गाना आने वाला है? बहुत अभी कम से कम 6-7 अभी गाना 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड करके आई, सोलो गाने थे। बहुत अच्छा गीत है, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर गीत है। आएगा ज़रूर, सुनिएगा आप लोग कभी। एल्बम वगैरह? सब वही सब हो रहा है, कंटिन्यू है काम। अभी तो कल बस रेस्ट हुआ, 3-4 दिन से लगातार काम ही हो रहा था। कल्पना जी का एक दो और गाना था। हाँ, 1-2 और गाना। मन के संवरिया बन गईला तू, चुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा, हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहलाए राजा, हमके जवानी में। बहुत खूबसूरत और शानदार गाना। कुछ पर्सनल सवाल भी रहेंगे हमारे, हम चाहेंगे कि अगर आप बुरा ना माने तो उन सवालों को आपसे पूछें। नेहा सिंह निष्ठा को आने वाले समय में अगर शादी करना हो तो कैसा लड़का चाहिए? बजरंगबली जैसा ताकतवर, हिम्मत वाला। और जो समाज में लड़े, बिल्कुल मेरे लिए चाहिए नहीं, जब मन होगा तब बोल देंगे, बस हो गया डन। मतलब जिस तरह से आप बोल रही हैं बहुत सारे जो दर्शक हैं वो डर जाएंगे, कहेंगे बाप रे निष्ठा तो ऐसे बोल रही है, अब नहीं जाएंगे भाई हम वहाँ। बहुत सारे लोग डर के मारे आपके पास नहीं आएंगे। सब लोग बढ़िया है, अच्छे हैं, बस। कुछ लोग घमंडी भी बोलेंगे आपको। तो बोलने दीजिए ना, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो घमंडी कहाँ से आ गए इसमें? कुछ लोग कहेगा नेहा सिंह निष्ठा साथ घमंडी है इसलिए ऐसे उखड़ के बोल घमंडी तो रही है। कमेंट में अक्सर आता है मेरे, मतलब इंस्टा पे भी रील वगैरह पोस्ट करते हैं, तो घमंडी बोलने दीजिए ना। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे तो घमंडी हो गए। अभी
लगेंगे नाचने तो ठीक है, बोलने वाले को बोलने दीजिए, हम अपने अलग से भौकाल बना रही है, बना रहेगा अपना यही भौकाल। खूने पैदा इसी घर में मतलब बदलने वाली नहीं है। ना, ऐसे ही मिलेंगे। आइएगा 10 साल बाद रिपोर्टिंग करने, फिर वैसे ही मिलेंगे। मुलाकात 10 साल बाद होगी। नहीं, आपकी मर्जी। अब 10 दिन बाद अच्छा काम करेंगे तो आप कल भी आ सकते हैं क्या? तो बस वही बात है। आपके हाथ पे एक टैटू है, मेरे हाथ पे टैटू है, मेरे बजरंगबली का। मतलब डर के आगे जीत जो दिलाते हैं बजरंगबली एकदम हाथ पे है, जहाँ डर लगा जय तो बजरंगबली। कैसे पहले शांत रहते, उसके बाद जो रूप धरते हो, तू करो बाप के बल के बाद। वही ना, लोग को अब सीधे तरीके से टेढ़ा बन के समझाइए, बस समझ जाएगा। हमेशा मुझे सुनने को मिलता था जब मैं स्टेज प्रोग्राम नहीं करती थी, जब मुझे कोई नहीं जानता था, नहीं पूछता था। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे अभी तो। उसके बाद ये होता था, उसने उसको ऐसे बोल दिया, उसने ये चीज सुन के उतर आया। हम तो नहीं सुनते भाई, हम तो बस हो गया। शुरुआत तो भोजपुरी में कैसे हो गया अचानक से? बचपन से गाते थे, मतलब छोटे से थे तब से, छोटा मोटा ऐसे नॉर्मल गांव में रेडियो बज रहा उसी गाना सुन के गाते रहते थे। अब गाते गाते बड़े हुए तो स्कूल वगैरह में परफॉर्मेंस मिलने लगा मुझे। परफॉर्मेंस स्कूल में करते थे तो सिंगर के नाम से बोलता है, सिंगर अच्छा गाना गाती है। तो एक होता है ना कि चोरी करके भी बदनाम थे, बदनाम हो जाना, एक चोरी नहीं करना तो भी बदनाम है। तो गांव मेरे को बोलता था, अरे नचनिया में जाइए, नचनिया में, गांव का भाषा तो यही होता है। तो हम सोचे कि चोरी नहीं किए फिर भी बदनामी थी, इससे अच्छा चोरियाँ करके बदनामी, तो चलिए आए। पटना निकल लिए। फिर यहाँ सबसे पहले कौन सा एल्बम बना? हाँ, एल्बम एक साल तो ऐसे ही भटके थे, कुछ नहीं बना था। कहीं से कोई मदद? कुछ मदद नहीं, सबका तो वही मदद होता है जो COM, कंप्रोमाइज। नहीं बोलना चाहिए बट बोल दिए। तो इधर फर्क नहीं पड़ता है, तुम काम दो, 4 साल बाद निकल के आए ना बिना कंप्रोमाइज किए, तो 10 साल बाद निकल के बढ़िया से आते हैं, और क्या। 4 साल देख रहे ना, इधर बिजली गिरा हुआ बॉडी पे, ये बिजली नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। इतना स्ट्रगल है। एक आंख सूजा हुआ था, इसको लेकर प्रोग्राम किए हैं। तो इससे कैसे केकरो टेढ़ा बात सुन के निकल जाएंगे, टेढ़िया देते हैं हम स्टेज पे। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस और हिम्मत, मतलब इतना कैसे हो जा रहा है हमको अभी भी समझ नहीं, लड़कियों के अंदर इतना हिम्मत। होता है दर्द जब मिलने लगता है ना, जो समाज वही आपको लात मारेगा ना, अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा कि साला जब कोई मेरा नहीं है तो हम भी किसी के नहीं है, बस बात खत्म। इतना में लड़कियां टूट जाती हैं, देखा जाता है घरों में। आज हम देख, भी, हमको भी शादी ऐसा हुआ होने के था। बाद देखते हैं ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ कई लड़कियों को जलाया जाता है, कई तरह के उन पे मतलब उनका होता है। उतना हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि वहाँ पति से या देवर से या ससुर से बोले। आपका जो हिम्मत है, मतलब दाद देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम क्यों डरेंगे भाई, डरने के लिए पैदा हुए हैं क्या यहाँ पे। कारी कारी के सियाबा कारी रे बदरिया, नैना कजरा रे मारे हियरा में छुरिया। कारी कारी के सियाबा कारी रे बदरिया, नैना कजरा रे मारे हियरा में छुरिया। रूपवा खिलल बा जैसे, रूपवा खिलल बा जैसे, फूल फूलवारी में आज चांद सामने बाहो, पियर साड़ी में आज चांद सामने बाहो, पियर साड़ी में। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि अभी के दौर में कि वायरल होने के लिए जो लड़की हैं वो अश्लील शब्दों का सहारा लेके वायरल होना चाहती हैं, एक झटके में अश्लील अश्लील गाने गाती हैं, अश्लील वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, जो मतलब लड़कियों को बोलना ही नहीं चाहिए, वो शब्दों का वो लोग प्रयोग करके वायरल हो रहा है। आपने अभी तक के कैरियर में एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है? आपको वायरल होने का मन नहीं करता कि हम भी कोई ढोड़ी चोली लहंगा पे गाना गाएं और रातों रात वायरल हो जाए एकदम? नहीं, ये सब बकवास है। आप अगर खराब गाते हैं ना, तो पब्लिक आपको खराब से ही नज़र से देखेगा। आप कितना भी सफाई दीजिएगा, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये करते, तोरा तोकरे नज़र से देखा जाएगा जो हो। एक स्टेज का मेरा देखे होंगे, 2-4 लोग कलाकार था, नाम किसी का नहीं लेंगे, खराब से खराब गाना गाया। जब मेरी बारी आई तो एक ही गाना निकला उन लोग का मुँह से, अखिया में कवन जादू छुपा के तू रख ले बाड़ू, हम होश में नाही बानी, हम होश में नाही बानी, तू जहिया से तक ले बाड़ू,
अखिया में कवन जादू छुपा के तू रख ले बाड़ू। मेरे लिए भी तो खराब गाना गा सकता है, मेरे लिए वो ही क्यों गाया कि उसको पता है लत याद देगी तुरंत निमने गाएगा इसलिए। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और बातचीत करके, और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही बेहतर कीजिए, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लिए बेहतर कीजिए। बाकी अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, और जो लड़कियां देख रही हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? मैं यही कहूँगी कि आप लोग जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उस फील्ड की तैयारी कीजिए, और इतना तैयारी कीजिए कि कोई आपको ची चा ना बोल पाए, बोले तो तुरंत दे थप्पड़, बस शांत, डरने का ही नहीं, बस अपने स्ट्रगल के साथ काम कीजिए और ईमानदार होकर काम कीजिए। किसी के लिए रहिए, ईमानदार रहिए। माँ बाप के लिए हैं तो माँ बाप के लिए ईमानदार रहिए। अगर माँ बाप पे भी कोई उंगली उठाता है तो बस उंगली हटा ही दीजिए, बस 3 या 4 उंगली ले घूमे, ऐसा रहिए। यही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। बाकी दर्शक लोग हैं जो भगवान ने जो प्यार करते हैं, जो मुझे इस भाव में पसंद करते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो मुझे नहीं पसंद करते उनको भी थैंक यू सो मच। आप लोग अगर नहीं पसंद करते तो हम इतना दूर नहीं आते। डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू को कहा जाता है, लेकिन अब से डर के आगे जीत में नेहा सिंह निष्ठा का नाम जरूर आएगा, और इनको देख के तमाम लड़कियों को हौसला भी मिलेगा कि भाई अब तो हिम्मत आ गया। तो कुछ सीखने की ज़रूरत है, और भोजपुरी इंडस्ट्री है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। इसमें अपना अलग अगर नाम और पहचान बनाना है, तो अगर कुछ सीखना है तो आप निष्ठा जी को देख सकते हैं कि किस तरह से कहा जाता है कि जंगल में रहना है तो शेर बन के रहो, वरना नोच दिए जाओगे। और जो भी कहा जाता हो, ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, यहाँ जैसे ही कोई लड़की आती है, जितने कलाकार हैं सभी के सभी टूट पड़ते हैं कि भाई किसी न किसी तरह से विवाद में लाओ और इसको यहाँ से आउट करो। जंगल की बात किया आपने, तो आप देखते होंगे कि जब सुबह होता है ना तो शेर भी दौड़ता है, ताकि अगर मैं आज नहीं दौड़ूंगा तो मुझे शिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। और हिरन भी भागता है कि अगर नहीं आज भागेंगे ना तो आज नोचे जाएंगे। तो यहाँ रेस की दुनिया है, रेस करना पड़ेगा, शेर को भी हिरन को भी। तो अगर आप हिरन है, अगर नहीं भागिएगा तो नोचा जाइएगा। तो भागना ऐसा नहीं है कि हम उसको वहां से भाग गए, लतिया के भागिए, दम भर उस ही भाग में जाइए। जंगल में ही रह कर राजा बनना सीखिए। जो राजा है वो तो राजा है, बट आपको भी राजा बनना है। यहाँ प्रजा बन के काम नहीं चलेगा। प्रजा बनिएगा तो बस दूर पे हाथ में थरा है, चलिए निकलिए। राजा बनिए, सिंहासन पाइए, सिंहासन। बहुत बहुत धन्यवाद।